आज मैं तुम लोग को पढ़ाने जा रहा हूं फंक्शन इन पाइथन। क्या होता है फंक्शन? बेसिकली मान लो एक स्टूडेंट का इंट्रो प्रिंट करना है। किस स्टूडेंट का प्रिंट करना है? तो उसका नाम है राजीव। ठीक है, राजीव का एज है लेट्स से 29। अरे यार ये तो मैं हूं ना, मैं तो 16 साल का हूं। ठीक है, फिर राजीव का प्रोफेशन है PROF और वो मैंने दे दिया सॉफ्टवेयर इंजीनियर। राइट, ये राजीव का डिटेल है। अब इंट्रो प्रिंट करना है, क्या लिखोगे? प्रिंट सो लेट्स से नेम इज राजीव। राइट, या नेम इज, सॉरी, नेम इज, और यहां पे मैंने दे दिया नेम। फिर क्या आएगा? प्रिंट, और तुमने दे दिया इज, और मैंने दे दिया एज, और फिर मैंने दिया प्रिंट प्रोफेशन इज, और मैंने यहां पे दे दिया प्रोफ। राइट, ये हो गया, ये हो गया, राजीव का प्रिंट हो गया। अच्छा, अब इसी तरीके से एक और बंदा है, लेट्स से उसका नाम राज है, उसका भी इंट्रो प्रिंट करना है। तो कोई बात नहीं, फिर से नीचे कोड लिख दो, ये सेम यहाँ पे बस वैल्यू चेंज कर दो, ये राज हो जाएगा। ठीक है, एज मैं इसको 17 कर देता हूँ, नहीं राज बुढ़ा है, 45 कर देता हूँ, 145 बहुत ज़्यादा बुढ़ा है। ठीक है, और मैं इसको कर देता हूँ कि राज क्या है? हैकर है, हैकर। सो राज को मैंने हैकर बना दिया। ठीक है, ये राज का भी इंट्रो प्रिंट हो जाएगा। फाइन। अब मान लो ऐसे ही 2-3 लोग का और है। अब यहां पे देखो प्रॉब्लम क्या आ रही है, इसी प्रॉब्लम को फंक्शन सॉल्व करता है। ये सेम कोड हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, सेम कोड, सिर्फ डेटा अलग है। तो क्या हम एक ऐसा मशीन बना सकते हैं जिसको हम सिर्फ डेटा दें और वो इंट्रो प्रिंट कर दे, ये सेम चीज बार बार ना करना पड़े, और उसी लिए फंक्शन आता है। फंक्शन क्या होता है? व्हाट इज फंक्शन? सो फंक्शन को तुम 2-3 तरीके से डिफाइन कर सकते हो। मैं भी बताऊंगा फंक्शन कैसे बनाते हैं, पहले अभी तुम्हें सब समझ में आ जाएगा, पहले देख लो। सो फंक्शन को बोल सकते हो फंक्शन इज नेम्ड लॉजिक विच वी कैन रीयूज मतलब एक ऐसा लॉजिक जिसको बार बार यूज कर सकते हो। तुम बोलोगे इसका मतलब क्या हुआ, समझ में नहीं आया। तो इसका मतलब बस इतना हुआ, अब यहाँ देखो, ये भी तो एक लॉजिक ही है ना, और ये लॉजिक मतलब बहुत, आई नो कोई लॉजिक नहीं है, बस हमने प्रिंट किया है, लेकिन इसको तुम रीयूज कर सकते हो। क्या यहाँ पे राजीव का इंट्रो प्रिंट हो रहा है, बट मान लो मुझे राज का इंट्रो प्रिंट करना है, राइट? तो राज का इंट्रो प्रिंट करने के लिए नीचे फिर से तुम्हें यही कोड लिखना पड़ेगा, ये सेम कोड रिपीट करना पड़ेगा। आया बात समझ में? तुम इसी कोड को, इसी को यूज करके वापस तुम राज का इंट्रो प्रिंट नहीं कर सकते हो। तुम्हें दोबारा इस कोड को नीचे लिखना पड़ेगा राज के डेटा के साथ, तभी प्रिंट होगा। लेकिन फंक्शन से क्या फायदा होगा? तुम एक फंक्शन बना दो, अब उसको 4 लोग का इंट्रो प्रिंट करना है तो 4 बार कॉल कर सकते हो। अब तुम्हें सोच के लग रहा होगा, जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, क्या बताना चाहते हो यार, समझ में नहीं आ रहा है, राइट? देखो अभी समझ में आएगा। सबसे पहले अभी इस एग्जांपल को याद रखना, इंट्रो वाला, तुमको क्लियर हो जाएगा। फंक्शन कैसे बनाते हैं? फंक्शन बनाने के लिए हम लिखेंगे डेफ मतलब डिफाइन। फंक्शन को सबसे पहले डिफाइन करते हैं, बनाते हैं, राइट? तो डेफ, फंक्शन का नाम मैं देता हूं इंट्रो, और यहां पे मैंने रूल बना दिया कि जब भी इस मशीन को कॉल करेंगे तो इसको 2 इनपुट देंगे, पहला नेम और दूसरा एज। फाइन। और ये मशीन क्या करेगा? अच्छा, एक तीसरा भी ले लेते हैं, प्रोफेशन, PROF। अब ये मशीन क्या काम करेगा? प्रिंट, पहले नेम प्रिंट करेगा। अगेन मैं वही जो कोड लिखा था यहां पे लिख देता हूं इस फंक्शन के अंदर, ये मैंने लिख दिया। तो प्रिंट पहले नेम प्रिंट करेगा, फिर क्या प्रिंट करेगा? एज प्रिंट करेगा, और फिर क्या प्रिंट करेगा? प्रोफेशन। तो ये 3 लाइन तुम्हें दिख रहा है ना, कहां पे? तीनों लाइन इस फंक्शन के अंदर है, ये इंडेंट इनके पहले का दिख रहा है ना। तो फंक्शन कैसे बनाते हैं फिर से देख लो। सबसे पहले फंक्शन का हेड होता है, पहले डेफ लिखेंगे, फिर फंक्शन का नाम, और उसके बाद यहां जो येलो कलर का पैरेंथेसिस दिख रहा है, इसके अंदर जो भी तुम लिखो इसको पैरामीटर बोलते हैं। इन तीनों को क्या बोलेंगे हम? पैरामीटर, राइट? 3, 2 जितना जरूरत है उतना देंगे। और ये फंक्शन करेगा क्या? ये इंडेंट छोड़ के जो भी लिखेंगे वो फंक्शन के अंदर कहलाएगा, राइट? तो ये 3 लाइन फंक्शन के अंदर है, ये फंक्शन बन गया हमारा, राइट? अब ये फंक्शन क्या करता है? इसको तुम नेम, एज और प्रोफेशन बताओगे तो तीनों को प्रिंट कर देगा। अब इस फंक्शन को यूज कैसे करेंगे? अगर अभी मैं इस कोड को रन करूं
तो ये देखो आउटपुट कुछ भी नहीं आया, राइट? मतलब ये कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। क्यों नहीं एग्जीक्यूट हुआ? फंक्शन एक मशीन की तरह है। तुम्हारे किचन में जूसर है, जूसर अपने मन से नहीं जूस बनाएगा, जब उसको जाके तुम्हें स्टार्ट करना पड़ेगा। वैसे ही ये फंक्शन है, ये फंक्शन अपना काम तभी करेगा जब इसको स्टार्ट करोगे, यानी कॉल करोगे। तो फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे? कॉल करने के लिए हम यहाँ फंक्शन के बाहर आओ, और बाहर आने के बाद फंक्शन का नाम लिख देंगे इंट्रो, यही नाम है ना। लेकिन इस फंक्शन को बनाते टाइम हमने रूल क्या बनाया है कि इसको तीन चीज देना पड़ेगा। पहला नेम, दूसरा एज, तीसरा प्रोफेशन। तो चलो हम नाम दे देते हैं यहां पे राजीव, एज दे देते हैं 29, और प्रोफेशन दे देते हैं हम, अगेन स्ट्रिंग है तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर। हो गया, डन। रन करते हैं, ये देखो आउटपुट आ गया। नेम इज राजीव, एज इज 29, प्रोफेशन इज सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आई होप क्लियर हो गया। अच्छा, अब मुझे राज का इंट्रो प्रिंट करना है। कोई बात नहीं है, मशीन बनी हुई है, इस मशीन को कॉल करो, बस इसको तुम नाम, एज और प्रोफेशन बता दो, ये प्रिंट कर देगा मशीन, एक कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो चलो, इस फंक्शन का नाम क्या है? इंट्रो। फिर से इसको कॉल कर लेते हैं, तो क्या लिखेंगे? इंट्रो, और इस बार नाम दे देते हैं राज, एज दे देते हैं 45, प्रोफेशन दे देते हैं राज हैकर है। ठीक है, चलो अब रन करते हैं। तो अब मशीन दो बार स्टार्ट हो रही है, राइट? तो आउटपुट दो बार आएगा, देखना। ये देखो, पहले राजीव का डिटेल आया, दिखा, और उसके बाद क्या आया? नेम इज राज। कोड कैसे हमारे फाइल में एग्जीक्यूट होता है? टॉप टू बॉटम, राइट? तो सबसे पहले चलो मैं यहां पे एक लाइन यहां पे लिख देता हूं, और इन दोनों के बीच में एक लाइन लिख देता हूं, प्रिंट, और मैं यहां पे जस्ट एक ऐसे लाइन खींच दे रहा हूं, ए प्लस प्लस, ऐसे ही बस मैंने दे दिया, ऐसा कोई मतलब नहीं है, राइट? अब देखो होगा क्या, ऊपर से 8 लाइन तो कमेंट है। कंप्यूटर जब आएगा इसको देखेगा तो ये क्या है? फंक्शन है। कंप्यूटर बोलेगा कि ठीक है ये तो फंक्शन है, तो फंक्शन को कंप्यूटर नोट कर लेगा, रजिस्टर कर लेगा कि एक फंक्शन है, एक मशीन है। लेकिन अब इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। एग्जीक्यूट तब होगा जब इस मशीन को कोई स्टार्ट करेगा, कॉल करेगा। फिर अगले लाइन पे मूव करेगा, तो अगली लाइन क्या है? अरे ये तो फंक्शन कॉल हो गया, और फंक्शन को 3 वैल्यू दिया जा रहा है। कौन कौन सा? राजीव, 29 और सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो हमारा कंप्यूटर तीनों वैल्यू को लेके कहां चला जाएगा? फंक्शन को एग्जीक्यूट करने। राजीव को नेम में स्टोर कर देगा, 29 को एज में, और सॉफ्टवेयर इंजीनियर को प्रोफेशन में। और फिर फंक्शन के अंदर जो 3 लाइन लिखा हुआ है, तीनों लाइन को एग्जीक्यूट कर देगा। तो प्रिंट करेगा नेम इज राजीव, एज इज 29, प्रोफेशन इज सॉफ्टवेयर इंजीनियर। फंक्शन खत्म हुआ। अब कंप्यूटर वापस लौट के इसी लाइन पे आ जाएगा जहां गया था, फिर अब आगे बढ़ेगा। तो लाइन नंबर 12 में बैठा, तो यहां पे क्या आ गया? ए प्लस 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 प्रिंट हो जाएगा। बाय द वे बता दूंगा, प्रिंट भी एक फंक्शन ही है, लेकिन ये प्री डिफाइंड फंक्शन है। ये देखो कॉल ही तो किए हैं ना दोस्त, अगर ध्यान से देखो तो फंक्शन को कॉल करने का तरीका क्या होता है? इंट्रो को मैंने कैसे कॉल किया? इंट्रो का नाम लिखा और उसके बाद पैरेंथेसिस ओपन क्लोज किया। प्रिंट भी देखो एक नाम है और फिर पैरेंथेसिस ओपन क्लोज है और उसके अंदर कुछ पास किए हैं, स्ट्रिंग एक पास किए हैं। तो प्रिंट भी एक फंक्शन है, बस वो प्री डिफाइंड फंक्शन है, वो पहले से पाइथन में बना के रखा हुआ है, हम बस कॉल करते हैं। और अभी ये जो हमने बनाया है यूजर डिफाइंड, इस फंक्शन को हम बना भी रहे हैं और इस फंक्शन को यहां पे कॉल भी कर रहे हैं, राइट? तो फिर प्रिंट है, प्रिंट कर देगा। फिर कंप्यूटर फिर से इंट्रो आ गया यार, तो फिर ये 3 वैल्यू लेके जाएगा उसी फंक्शन के पास। नेम में क्या स्टोर कर देगा? राज, एज में 45, प्रोफेशन में हैकर, फिर तीनों को प्रिंट कर देगा, वापस लौट के यहीं आ जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा। तो अब लाइन नंबर 14 में कुछ है नहीं, प्रोग्राम खत्म। चलो रन करते हैं फिर से। ये देखो, नेम इज राजीव, एज इज 29, प्रोफेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर, फिर प्लस 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 प्लस, नेम इज राज। आई होप समझ में आ गया, राइट? तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। मैंने एक डॉक्यूमेंट पूरा बना रखा है। सो यहां पे आते हैं, थोड़ा पेशेंस, अगर अभी तक भी तुम्हें नहीं समझ में आया तो पेशेंस रखो, समझ में आ जाएगा, ठीक है? क्योंकि आई नो फंक्शन में काफी लोग परेशान होते हैं। सो यहां पे एग्जांपल देखो, जैसे मान लो तुम्हें एवरेज निकालना है, एक मार्क्स नाम का तुम्हारा लिस्ट है जिसके एवरेज निकालना है। तो कोड मैंने 3 बार यहां पे लिखा है, ठीक है? दिख रहा है कोड, सेम कोड 3 बार लिखा हुआ है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, राइट? ये दिख रहा है, यहां पे 3 बार लिखा है। फंक्शन से हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ एक बार फंक्शन बना दो और इसी फंक्शन को कितनी बार कॉल कर लो? 3 बार। हम लोग इस पे आएंगे अभी, राइट? यहां से शुरू करते हैं। फंक्शन क्या होता है? और फंक्शन इज रीयूजेबल नेम्ड लॉजिक। मेन इसका गोल क्या है? राइट इट वंस, गिव इट अ नेम एंड कॉल इट वेन एवर यू नीड इट, राइट? बेनिफिट क्या है? नो रिपीटेशन, fix bugs in one place, readable, good name example, good name explain itself,
एंड टेस्टेबल। मैं अपना ही नोट भूल जाता हूं, इसीलिए क्लॉट से नहीं बनाना चाहिए। फाइन। फंक्शन कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देखो एक बेसिक एग्जांपल दिया हुआ है फंक्शन का, तो चलो हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये सब भूल जाओ, शुरू से शुरू करते हैं। फंक्शन कैसे बनाओगे, फंक्शन बनाने के लिए हम लिखेंगे डेफ, फिर फंक्शन का नाम। मैं फंक्शन का नाम देता हूं ग्रीट, और अभी इस फंक्शन में कोई पैरामीटर मैं नहीं दे रहा हूं, बस पैरेंथेसिस ओपन क्लोज। पैरामीटर जरूरी है तो दो, जो भी देना चाहो, और जरूरी नहीं है तो मत दो, तो मैं अभी कुछ नहीं दे रहा हूं। इसके बाद कॉलन। ये फंक्शन करेगा क्या, तो बस एक लाइन प्रिंट करेगा, प्रिंट और हेलो हाउ आर यू, ये हो गया। चलो रन करते हैं। कुछ भी आउटपुट नहीं आया, क्यों? क्योंकि इस फंक्शन को सिर्फ हमने डिफाइन किया है, कॉल नहीं किया है। कॉल करते हैं। कैसे कॉल करेंगे, कॉल करने के लिए सिंपल लिख देंगे ग्रीट। अच्छा एक चीज याद रखना, अब देखो एक कमाल की एक गलती जो तुम कर सकते हो तो मैं बता दे रहा हूं। ग्रीट, अभी तुमने फंक्शन को कहां पे कॉल किया है, फंक्शन के अंदर ही कॉल कर दिया है। तो भाई फंक्शन के अंदर वाला पार्ट तो तब एग्जीक्यूट होगा ना जब फंक्शन को कोई कॉल करेगा। तो फंक्शन को क्वाइट ऑब्वियस फंक्शन के बाहर कॉल करोगे, मतलब ये ऐसे। ठीक है, तो ये जो pyt डॉट फंक्शन डॉट पाई है, pyt स्लैश फंक्शन डॉट पाई, ये जो फाइल है इसको स्क्रिप्ट का फाइल बोलते हैं, राइट। और कोड कैसे एग्जीक्यूट होता है स्क्रिप्ट फाइल में, टॉप टू बॉटम। अगर कंप्यूटर हमारे फंक्शन को देखेगा तो फंक्शन को मेमोरी पे नोट कर लेगा, रजिस्टर कर लेगा, एग्जीक्यूट नहीं करेगा। एग्जीक्यूट तब होगा जब फंक्शन कॉल किया गया रहेगा कहीं फाइल में। तो यहां मैंने कॉल किया, कंप्यूटर जैसे इसको देखेगा जाएगा, फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देगा। तो रन करते हैं। क्या आया, हेलो हाउ आर यू। दो बार फंक्शन को कॉल करते हैं, सो ग्रीट। मैंने दो बार कॉल किया, अब देखो कि दो बार आ गया हेलो हाउ आर यू। अच्छा दिखा यहां पे। चलो अब फंक्शन में पैरामीटर दे देते हैं, तो मैं यहां पे देता हूं लेट्स से मैंने दे दिया नेम। तो अब क्या करेगा, हेलो हाउ आर यू, और यहां पे मैं नेम भी दे देता हूं, नेम। अब क्या होगा, अब इस मशीन में एक हमने रूल बना दिया कि जब भी इसको कॉल करोगे एक वैल्यू पास करोगे, क्योंकि एक पैरामीटर, इसको पैरामीटर बोलते हैं। फंक्शन के नेम के बाद ये पैरेंथेसिस, ये जो येलो कलर का पैरेंथेसिस ब्रैकेट दिख रहा है, इसके अंदर जो तुमने वेरिएबल दिया है नेम, या तुम सिर्फ एन भी दे सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, राइट। इसको पैरामीटर बोलते हैं। तो इस फंक्शन को मैंने अब रूल क्या बना दिया कि जब भी इसको कोई कॉल करेगा कितना इनपुट देगा, एक इनपुट। तो अब अभी तुम कॉल करोगे तो एरर आ जाएगा। अभी देखो मैंने ग्रीट को कॉल किया है ना, अभी देखना रन करूंगा तो क्या होगा। मैंने रन किया, एरर आ गया। क्या लिखा है, ग्रीट मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल ऑगमेंट। मतलब ये बोल रहा है कि भाई ये जो फंक्शन है इसको बनाया ऐसे गया है कि जब भी आप इसको कॉल करोगे एक इनपुट देना होगा। आपने इनपुट तो दिया ही नहीं, मतलब जूस बनाने वाली मशीन तुमने स्टार्ट कर दिया, गाजर डाला ही नहीं, जूस कहां से बनाएगा। तो अगेन बहुत खराब एग्जांपल था। मैं यहां पे नाम पास कर देता हूं राजीव। अब देखो रन करते हैं, क्या आउटपुट आया, हेलो हाउ आर यू राजीव। तो हुआ क्या, कंप्यूटर जैसे ही देखा कि फंक्शन को कॉल किया जा रहा है, वो ग्रीट को ले जाके एन में स्टोर कर दिया, और आउटपुट आ गया हेलो। ये फंक्शन को एग्जीक्यूट किया, हेलो हाउ आर यू राजू। चलो अब मुझे रोहित को ग्रीट करना है, तो ग्रीट रोहित, डन। रन करते हैं, ये देखो दो बार आ गया हेलो हाउ आर राजू। तो ये सेम कोड तुम देख रहे हो कितनी बार भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। अभी तो ये बहुत सिंपल फंक्शन है, राइट। अभी समझ में आएगा तुम्हें। चलो इसको कमेंट कर देता हूं। मैं एक फंक्शन बनाता हूं दो नंबर को ऐड करने के लिए, तो डेफ ऐड। ये फंक्शन क्या करेगा, तुम इसको दो नंबर दोगे और वो ऐड करके प्रिंट कर देगा। दो नंबर दोगे ना फंक्शन को इनपुट दोगे, यानी यहां पे पैरामीटर में दो वेरिएबल ले लो, ए और बी, राइट, कॉलन। और ये क्या करेगा, प्रिंट, और यहां मैं लिख देता हूं सम इज, और यहां पे मैं पैरेंथेसिस में लिख देता हूं ए प्लस बी, हो गया। तो अब जब इस फंक्शन को कॉल करोगे, ऐड तुमने कॉल किया और मैंने पास कर दिया 5, रन करोगे तो एरर आएगा। क्यों एरर आएगा, क्योंकि ये बोलेगा भैया फंक्शन बनाते टाइम आपने नियम ये बनाया है कि फंक्शन को कम से कम दो इनपुट देना है, आप तो एक इनपुट दे रहे हो बस। तो दो नंबर तुम्हें कौन सा ऐड करना है, मान लो 5 और 10 ऐड करना है, तुमने पास कर दिया। 5 जाके ए में स्टोर होगा और 10 जाके बी में, फिर फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, क्या प्रिंट कर देगा, पहले स्ट्रिंग प्रिंट करेगा सम इज, और उसके बाहर 5 + 10 15। तो चलो रन करते हैं, ये हो गया सम इज 15, दिखा क्या। अच्छा मान लो तुम्हें 20 और 30 को ऐड करना है, फिर से कॉल कर लो, ऐड, मैंने दे दिया 20, 30, रन करते हैं। ये देखो क्या है, सम इज 15, फर्स्ट टाइम जो फंक्शन कॉल हुआ तो,
और फिर क्या आया, सम इज 50 जब सेकंड टाइम कॉल हुआ तो, राइट। अब याद रखना, फंक्शन बनाते टाइम ये जो वेरिएबल देते हैं पैरेंथेसिस के अंदर, इसको पैरामीटर बोलते हैं और आर्गुमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैं कमेंट में लिख दे रहा हूं, पैरामीटर और आर्गुमेंट। एक और चीज ध्यान देना, फंक्शन को जब बना रहे हैं उस समय जो पैरामीटर दे रहे हैं यहां पे, इसको बोलते हैं हम फॉर्मल पैरामीटर, फॉर्मल पैरामीटर या फिर सिर्फ पैरामीटर या फिर आर्गुमेंट। जब फंक्शन को कॉल कर रहे हैं उस समय जो पास कर रहे हैं वैल्यू, ये 5 और 10 को मैंने पास किया है या फिर यहां पे 20 और 30 को पास किया है, इसको बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर, एक्चुअल पैरामीटर। तो आई होप क्लियर हो गया, राइट, फाइन। अच्छा, मैं भी इसको कमेंट कर देता हूं, फंक्शन वैल्यू को आंसर को रिटर्न भी कर सकता है, राइट। तो मैं एक फंक्शन बनाता हूं डेफ और ये मल्टीप्लाई करेगा, तो मैं देता हूं prod, दो इनपुट देता हूं a कॉमा b, और ए वाला फंक्शन क्या करेगा ना, ए और बी को ऐड करके रिटर्न कर देगा। किसको रिटर्न करेगा, जहां पे कॉल किया गया। तो मैं लिखूंगा रिटर्न कैसे करेगा, मैं लिखूंगा रिटर्न a प्लस b, या तुम चाहो तो मल्टीपल लाइन में भी कर सकते हो। तो मैंने लिख दिया z असाइन विथ a प्लस b, राइट, और फिर नीचे वाली लाइन में लिख दे रहा हूं रिटर्न z, हो गया। अब इस फंक्शन को कॉल करोगे तो क्या करेगा, जो भी दो नंबर पास करोगे a और b में स्टोर हो जाएगा, दोनों ऐड होकर z में स्टोर होगा और रिटर्न z। रिटर्न z मतलब कंप्यूटर जब यहां से लौट के आएगा जहां पे कॉल किया गया था तो z की वैल्यू लेके आएगा। तो मान लो यहां पे तुमने लिख दिया prod, PROD, और तुमने दो नंबर पास कर दिया 10, 20, होगा क्या। चलो एक एक लाइन देखते हैं, मैं थोड़ा सा और इसमें एक दो लाइन ऐड कर देता हूं, तुम्हें क्लैरिटी होगा। मान लो इस फाइल में एक लाइन लिखा हुआ है प्रिंट हेलो, ठीक है, फिर एक लाइन लिखा हुआ है प्रिंट माई नेम इज नेम। ये कोई मतलब नहीं, कोई सेंस नहीं बनता, बस ऐसे मैंने लिख दिया, राइट। फिर यहां पे नीचे आओ, फिर यहां पे लिखा हुआ है प्रिंट हेलो बॉस, ऐसे ही बस रैंडम लिखा हुआ है। ये लाइन भी फंक्शन के बाहर है, दिख रहा है ना, ये दोनों लाइन बस फंक्शन के अंदर है। चलो अब ये फाइल कैसे एग्जीक्यूट होगा, हमारा कंप्यूटर कंट्रोल बोल लो, कंट्रोल इस फाइल को कैसे एग्जीक्यूट करेगा। इस फाइल में और ऊपर तो कुछ है नहीं, जो भी हो मैंने कमेंट कर दिया है। तो कोड एक तरीके यहां शुरू हो रहा है, तो पहले इस लाइन को प्रिंट करेगा, तो पहला आउटपुट क्या आएगा नीचे, यहाँ पे पहला आउटपुट यहाँ पे तुम्हें दिखेगा हेलो, या नीचे टर्मिनल में पहला आउटपुट दिखेगा हेलो। फिर इस लाइन को रीड करेगा, तो फिर दूसरा आउटपुट क्या दिखेगा, माई नेम, मैं सही कर देता हूं, माई नेम इज नेम, राइट। फिर नीचे आएगा, तो अब हमारा ये क्या है, ये फंक्शन है। अब इस फंक्शन को यहां पे बस देख के मेमोरी पर रजिस्टर कर देगा, एग्जीक्यूट नहीं करेगा, क्योंकि मैंने क्या बताया था, फंक्शन तब एग्जीक्यूट होता है जब कॉल होता है। तो चलो मेमोरी पर रजिस्टर कर दिया, नहीं अब कंप्यूटर को बताया कि एक फंक्शन है जिसका नाम क्या है, prod। फिर इस लाइन को रीड करेगा, तो तीसरा आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे हेलो बॉस। अब यहाँ पे prod, फंक्शन को कॉल करने का तरीका क्या होता है कि फंक्शन का नाम लिखो और उसके बाद ये ब्रैकेट ओपन क्लोज, पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, और इस पैरामीटर हमने पास कर दिया 10, 20। तो कंप्यूटर इसको रीड करते ही क्या करेगा ना, ये 10 और 20 को लेके चला जाएगा फंक्शन के पास जो मेमोरी पर रजिस्टर है, राइट। और यहां पे जो पैरामीटर है a, इसमें 10 स्टोर कर देगा और b में 20 स्टोर कर देगा। फिर इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, तो z में कितना आ जाएगा, 10 प्लस 20, सॉरी मल्टीप्लाई हमें करना था ना, तो मैं इंटू ले लेता हूं, 10 इंटू 20 जेड में कितना आ गया, और 200। और रिटर्न, रिटर्न का मतलब कि फंक्शन ए वाला फंक्शन हमारे कंप्यूटर को बोल रहा है कि भैया वापस जाओ जहां से आए थे, लेकिन क्या लेके जाओ, जेड लेके जाओ। जेड में कितना है, 200, तो कंप्यूटर वापस यहीं पे आ जाएगा। क्या वैल्यू लेके आया वहां से, रिटर्न वैल्यू 200। तो इस लाइन को, अब तुम उस रिटर्न वैल्यू को क्या करना है, या तो एक वेरिएबल में स्टोर कर लो, मैं आंसर नाम का वेरिएबल ले रहा हूं, और फिर उसको प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट आंसर। तो क्या प्रिंट कर देगा, ये 200। तो चलो रन करते हैं, ये देखो दिखा क्या। अगर तुम्हें नहीं समझ में आया तो फिर से समझा दूं। पहले इस लाइन को रीड किया तो क्या आउटपुट आया, हेलो। फिर इस लाइन को रीड किया तो क्या आउटपुट आया, माय नेम इज नेम। फिर इस फंक्शन को रीड किया तो फंक्शन को मेमोरी पर रजिस्टर कर लिया। ऑफकोर्स रन नहीं करेगा क्योंकि फंक्शन तभी रन होगा जब कॉल होगा। फिर इस लाइन को रीड किया तो क्या आउटपुट दे दिया प्रिंट ने, हेलो बॉस। फिर जब यहां पे अब इस लाइन में पहले क्या एग्जीक्यूट होगा, पहले फंक्शन कॉल होगा, तो फंक्शन कॉल हुआ। अब कंप्यूटर यहीं सब कुछ छोड़ के वह सीधे फंक्शन पे चला गया, 10 और 20 लेके।
10 को किस में स्टोर कर दिया, ए में, और 20 को बी में। जेड में क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा 200। फिर जब फंक्शन ने देखा रिटर्न, मैं समझ गया मैं वापस मुझे जाना है, मैं जहां से आया था, और क्या वैल्यू लेके आ गया 200। तो इस 2 यहीं से गया था ना, और जब वहां से रिटर्न आया तो उसके बदले वैल्यू क्या आई है 200, और ये वैल्यू किस में स्टोर हो जाएगी, आंसर नाम के वेरिएबल में। फिर मैंने उसको प्रिंट कर दिया। तो इसका शॉर्टकट एक ये भी है कि तुम इसको वेरिएबल में स्टोर ना करके ये जो फंक्शन को कॉल कर रहे हो वो सीधे तुम यहां प्रिंट के अंदर ही कॉल कर लो। तो होगा कि अब यहाँ पे नेस्टेड कॉल हो रहा है, राइट, मतलब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन कॉल कर रहे हैं। प्रिंट खुद एक फंक्शन कॉल हो रहा है, प्रिंट क्या है, खुद ही एक फंक्शन कॉल हो रहा है, एक प्री डिफाइंड फंक्शन। अब उसके अंदर मैंने एक और फंक्शन को कॉल किया है जिसका नाम है prod। तो पहले कौन सा एग्जीक्यूट होगा, पहले इनर वाला, पहले prod एग्जीक्यूट होगा, कंप्यूटर यहां पे जाएगा, फिर रिटर्न, तो रिटर्न वापस आएगा, इस क्या लेके आएगा 200, तो इसकी जगह क्या आ गया 200। प्रिंट क्या करेगा, उसको प्रिंट कर देगा, डन। अच्छा, अब तुम क्वेश्चन कर सकते हो लेकिन सर यहां पे जो ये वाला फंक्शन था ऐड, इसको जब आप कॉल कर रहे थे इस वाले फंक्शन को, तो आप इसे प्रिंट के अंदर नहीं लिख रहे थे, तब तो आपने इसको किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं किया था ऐसे आंसर नाम के वेरिएबल में, या ना ही आपने इसको प्रिंट के अंदर लिखा था। तो भाई उसका रीजन ये है क्योंकि ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। देखो ना, जब कंप्यूटर यहां इसको रीड करेगा ऐड 5 और 10 लेके यहां पे गया, ए में क्या स्टोर कर देगा 5, और बी में क्या स्टोर कर देगा 10, और फिर सीधे यहीं पे प्रिंट कर देगा सम इज कितना 15, और वापस यहां पे आ गया। जब आया तो कोई वैल्यू लेके आया क्या, कोई वैल्यू लेके नहीं आया, तो ये प्रिंट क्या प्रिंट करेगा। या फिर अगर तुम इसको वेरिएबल में स्टोर करते हो तो उस वेरिएबल में क्या स्टोर होगा, मान लो ऐसा तुमने पी असाइन लिख दिया, पी में क्या स्टोर होगा, कुछ भी नहीं। अगर यहीं पे मान लो ऐसा कुछ लिखा होता रिटर्न 1, तब ठीक था। ये प्रिंट करने के बाद कंप्यूटर देखता अच्छा रिटर्न वापस जाना है 1 लेके, तो आ जाता है यहाँ पे, जब यहाँ पे पहुंचा वापस तो 1 लेके आया है, ये 1 पी में स्टोर हो जाता। लेकिन ये रिटर्न तो कुछ कर नहीं रहा है। सो आई होप यू गेट इट। मैं इसको हटा दे रहा हूं, फाइन। नीचे आते हैं। तो अब जो हमारे फंक्शन हैं वो 4 तरीके के होते हैं पाइथन में, समझ लो इसको। पहला होता है नो रिटर्न टाइप एंड नो पैरामीटर, मतलब ना रिटर्न कर रहे हैं ना पैरामीटर। और इसका परफेक्ट एग्जांपल कौन सा है, ये कहां गया यार, ये पहला वाला फंक्शन, ये जो ग्रीट फंक्शन था, मैं इसको ले रहा हूं, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं। ये जो पहला फंक्शन है मैं इसको कमेंट से हटा दे रहा हूं और इसका पैरामीटर हटा दे रहा हूं एंड बस। इस फंक्शन में देखो, इस फंक्शन में कोई पैरामीटर नहीं है, ना ही ये फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है, तो कौन सा हो गया नो रिटर्न टाइप नो पैरामीटर। अच्छा, दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है विद पैरामीटर एंड नो रिटर्न, मतलब पैरामीटर तो होगा बट रिटर्न नहीं होगा। जैसे डेफ एड ए और बी, दो पैरामीटर है और ये प्रिंट कर दे रहा है, प्रिंट मैं एक मैसेज देता हूं सम इक्वल्स, और बाहर यहां पे मैं यहीं पे प्लस कर दे रहा हूं, ये प्लस बी। तो ये वाला मेथड, इसमें पैरामीटर तो है बट ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, तो ये किस टाइप का हो जाएगा विद पैरामीटर एंड नो रिटर्न। अच्छा, तीसरा क्या होगा, तो तीसरा हो जाएगा नो पैरामीटर एंड विद रिटर्न, पैरामीटर तो नहीं होगा बट रिटर्न करेगा। जैसे डेफ कैल्क, राइट, और लेट्स से मैथ, या फिर लेट्स से यहाँ पे एक वेरिएबल है ए 10 ले लेते हैं, बी में 20 ले लेते हैं, एंड देन रिटर्न कर देते हैं रिटर्न ए अपॉन बी। अब इसका बहुत सेंस नहीं बनता ऐसे में रैंडम कुछ लेकर रिटर्न कर दिया, राइट। यहाँ देखो पैरामीटर नहीं है लेकिन ये क्या कर रहा है, ए अपॉन बी को रिटर्न कर रहा है, तो ये किस टाइप का हो गया नो पैरामीटर विद रिटर्न। अच्छा, चौथा आते हैं, मतलब दोनों होगा विद रिटर्न एंड विद पैरामीटर। तो जैसे डेफ prod, और यहां पे ए कॉमा बी मैंने ले लिया, और ये रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न ए इंटू बी, ए इंटू बी। सो अब यहां पे देखो, यहां पे होगा क्या ना, पहले ये दोनों मल्टीप्लाई होगा उसके बाद रिटर्न होगा, ठीक है। अच्छा, चारों को कॉल करने का तरीका क्या होगा वो भी एक साथ लिख दे रहा हूं। ये पहला वाला जो है ग्रीट, अगर इसको कॉल करना है
तो ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है ना, इसमें कोई पैरामीटर है, तो इसको कैसे कॉल करोगे? सिंपल, ग्रीट, डन, हो गया। क्योंकि भाई कुछ पास तो करेंगे नहीं इसमें कोई नंबर, कुछ भी क्यों नहीं पास करेंगे? क्यों, कोई पैरामीटर ही नहीं है और वो कुछ रिटर्न भी नहीं कर रहा है। तो रिटर्न नहीं कर रहा है तो ना किसी वेरिएबल में स्टोर, भाई रिटर्न वैल्यू आएगा तब तो उस वेरिएबल में स्टोर होगा, ना ही तुम्हें प्रिंट में लिखने की जरूरत है। प्रिंट होगा क्या? जब रिटर्न आएगा तब तो प्रिंट होगा। आई होप समझ में आ गया। दूसरा वाला जो था हमारा विद पैरामीटर एंड नो रिटर्न, इस वाले को देखो, पैरामीटर तो है, मतलब जब भी इस फंक्शन को कॉल करेंगे इसको 2 नंबर देना होगा, उसी 2 नंबर को तो ऐड करके प्रिंट कर रहा है, लेकिन ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। तो ऐड को कैसे कॉल करेंगे? तो ऐड, मान लो तुम्हें 2 नंबर ऐड करना है 10 और 20, तुमने पास कर दिया 10,20 हो गया, लेकिन वो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। अच्छा, तीसरा कौन सा है? ये वाला देखो, पैरामीटर कुछ भी नहीं है लेकिन रिटर्न कर रहा है ए अपॉन बी, तो इसको कैसे कॉल करेंगे? तो क्या नाम था उसका? कैल्क। कैल्क, ये मैंने लिखा, पैरामीटर तो है नहीं लेकिन वो रिटर्न कर रहा है। अच्छा, ये भी लिखना गलत नहीं है, ये कोई एरर नहीं है, बस वो जो रिटर्न वैल्यू आएगी वो मिस हो जाएगी, वो गायब हो जाएगी, वो तुम उसका कुछ यूज ही नहीं कर रहे हो। अब तुम्हें उसका क्या यूज करना है? वेरिएबल में स्टोर करना है तो वेरिएबल में स्टोर कर लो, टी में वैल्यू स्टोर हो जाएगी जो भी आएगी। अगर प्रिंट करना है तो प्रिंट में लिख दो, तुम जो भी उसका यूज करना चाहो तुम्हारे ऊपर है, राइट। अच्छा, अब चौथा फंक्शन क्या है? प्रॉड। इसमें पैरामीटर भी है, चलो मैं 2 की जगह 3 दे देता हूं, इसमें 3 पैरामीटर है, ए बी कॉमा सी, राइट, और ए बी कॉमा इंटू सी। तो ये जब उसको कॉल करेंगे प्रॉड को, तो प्रॉड, और मैंने 2 नंबर दे दिया 3,2,6। अच्छा, ये रिटर्न भी कर रहा है तो इसको कहां लिखना होगा? या तो एक वेरिएबल में स्टोर कर लो और फिर नीचे वेरिएबल को प्रिंट कर दो, प्रिंट, एक मैसेज देना है दे दो, ऑप्शनल है, प्रोडक्ट इज टी, ये भी सही है, या फिर सीधे यहीं पे तुम फंक्शन को ही कॉल कर लो, प्रॉड, और जो भी तुम्हें नंबर देना है 3,6,2 जो भी देना हो यहां से हटा दो, दोनों ही सही है। तुम प्रिंट के अंदर डायरेक्टली ऐसे भी कॉल कर सकते हो, ये स्ट्रिंग वाले मैसेज के बाद, राइट। अब अच्छा, ये अब एग्जीक्यूट कैसे होगा? यहां पे 3 चीजें हैं, एक तो प्रिंट फंक्शन है सबसे बाहर। अब प्रिंट फंक्शन के अंदर 2 चीजें हैं, उसके अंदर एक स्ट्रिंग है और एक फंक्शन कॉल हुआ है, तो पहले क्या एग्जीक्यूट होगा? पहले फंक्शन कॉल एग्जीक्यूट होगा, प्रॉड। तो यहां जाएगा ए में 3, बी में 6 और सी में 2, और जो भी मान लो इसने क्या रिटर्न करेगा? 12, 36 से रिटर्न करेगा, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? 36। अब ये प्रोडक्ट इज 36 प्रिंट उसको डिस्प्ले कर देगा। आई होप समझ में आए। तो आई होप क्लियर हो गया कि फंक्शन कैसे बनाते हैं, राइट। नाउ आते हैं इस डॉक्यूमेंट के ऊपर। तो यहां पे क्या क्या है? डिफाइनिंग अ फंक्शन, ये मैंने बता दिया। आर्गुमेंट क्या होता है? तो आर्गुमेंट क्या है मैंने बता दिया, ये देखो, ये आर्गुमेंट वाला पार्ट, राइट। आगे बढ़ते हैं। सो इसको थोड़ा सा, आर्गुमेंट के बाद क्या है? हाँ, पोजिशनल वर्सेस कीवर्ड, कीवर्ड आर्गुमेंट। अब इसको भी देखना इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देख लेते हैं ये क्या है। तो चलो आते हैं यहाँ पे। अब अगेन ये सब मैं कमेंट कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ आते हैं, तो मैं एक फंक्शन बनाता हूँ डेफ इंट्रो, राइट। अब मैंने यहाँ पे एक पैरामीटर दिया नेम और दूसरा पैरामीटर दिया एज, और इसमें हम प्रिंट कर देते हैं प्रिंट माई नेम इज नेम, और यहां पे दे दिया मैंने नेम। अच्छा, ये मैंने यहां नेम क्यों लिखा है? मेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? माई नेम इज नेम, राइट। और फिर मैं देता हूं प्रिंट माई एज इज, और मैंने यहां दे दिया एज। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया है यार, इसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है भाई। चलो कॉल करते हैं इंट्रो को। तो कैसे कॉल करेंगे? इंट्रो, 2 पैरामीटर है, तो भाई किसका इंट्रो प्रिंट करना है? चलो मुझे राजीव का प्रिंट करना है, राजीव, और मैंने दे दिया एज 29, बिल्कुल सही है। रन करो, ये मैंने रन किया, आउटपुट आ गया, माई नेम इज राजीव, माई एज इज 29। लेकिन दिक्कत अब होगी कि अब मुझे प्रिंट करना है, मैंने मान लो गलती से 29 पहले दे दिया। क्या दे दिया? 29 पहले दे दिया और राजीव को बाद में दिया। तो अब क्या होगा? अब 29 जाके नेम में स्टोर हो जाएगा, राजीव जाके एज में स्टोर हो जाएगा, तो आउटपुट आएगा माई नेम इज 29 और माई एज इज राजीव, राइट। देखो रन करके दिखाता हूं, दिख रहा है? माई नेम इज 29 और माई एज इज राजीव। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आता है कीवर्ड आर्गुमेंट। कीवर्ड आर्गुमेंट क्या होता है? जब यहां पैरामीटर पास कर रहे हो ना,
तो यहाँ पे जो तुम्हारा पैरामीटर में कीवर्ड है उसका यूज करो। तो ये 29 एज में जाना चाहिए ना, तो यहाँ पे लिख दो एज इक्वल्स 29। और ये राजीव नेम में जाना चाहिए, तो यहाँ लिख दो नेम इक्वल्स राजीव। तो अब क्या होगा, किसी को अब तुम कहीं भी लिखो, ये 29 जाके यहाँ एज में ही स्टोर होगा। और ये राजीव नेम इक्वल्स राजीव लिखा हुआ है, तो राजीव जाके जो नेम जो वेरिएबल मैच कर रहा है उसी में स्टोर होगा। तो चलो रन करते हैं। ये मैंने रन किया, देखो माई नेम इज राजीव और माई एज इज 29। यही है तुम्हारा कीवर्ड आर्गुमेंट। फाइन, आई होप ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है इसमें, डिफॉल्ट आर्गुमेंट। अब डिफॉल्ट आर्गुमेंट क्या है, तो देखो डिफॉल्ट आर्गुमेंट सिंपल क्या है कि मान लो नेम राजीव और यहां पे एक और मैं देता हूं मैसेज, राइट। और यहां पे मैं देता हूं प्रिंट माई मैसेज इज, यहाँ पे सिर्फ मैसेज यहां लिख दे रहा हूं, यहाँ पे मैं सिर्फ मैसेज ही लिख दे रहा हूं, बस डन, राइट। अब मैं यहाँ पे 3 वैल्यू पास करता हूं, एज, नेम और मैसेज में पास कर दे रहा हूं वेलकम या फिर हेलो, हेलो हाउ आर यू। अब क्या होगा, रन करते हैं। ये देखो नेम राजीव, एज 29 और ये मैसेज में क्या जाके स्टोर हुआ, हेलो हाउ आर यू, ये मैसेज में, और वही यहाँ पे डिस्प्ले हो गया, राइट। लेकिन अब दिक्कत ये है कि मान लो अगर मैं तीसरा वैल्यू नहीं पास करूं तब क्या होगा। पैरामीटर कितना है, अब 3 है, लेकिन मैंने वैल्यू कितना मैं पास कर रहा हूं, सिर्फ 2। मैं इसको पहले तो नॉर्मल कर देता हूं, राजीव, इसको नॉर्मल पैरामीटर कर लेते हैं 29। तो मैं पैरामीटर 2 ही पास कर रहा हूं यहाँ पे वैल्यू, लेकिन पैरामीटर कितना है 3। तो क्या दिक्कत आ सकती है, रन करते हैं। ये देखो एरर आ गया, बोल रहा है इंट्रो इज 1 मिसिंग रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट। अगर 3 पैरामीटर है तो 3 वैल्यू तुमको पास करना है, लेकिन ये तो गलती तो हो सकती है, हम लोग भूल सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने का तरीका है डिफॉल्ट वैल्यू। तो यहां मैसेज इक्वल्स वेलकम दे दो। अब होगा क्या कि अगर गलती से तुमने मैसेज का तीसरा पैरामीटर तुम छोड़ दिए तो ये किसको यूज कर लेगा, वेलकम को यूज कर लेगा। तो चलो अब रन करते हैं। तो ये देखो अब क्या आया, माई नेम इज राजीव, माई एज इज 29 और फिर क्या आ गया, वेलकम। सबके लिए कर सकते हो। जैसे एज देखो, अगर अभी मैं एज को छोड़ दूं, 29 को हटा दूं, तो एरर आ जाएगा, आ गया एरर। लेकिन तुम चाहो तो दूसरे वाले में अगर पोजिशनल आर्गुमेंट दे दो, मैं देता हूं यहां पे 0, राइट। या फिर मैं एक एवरेज एज ले लेता हूं, लेट्स से 33। तो अब क्या होगा, एक ही पैरामीटर पास कर रहे हैं, जब एक पैरामीटर होगा तो जाके पहले वाले में स्टोर हो जाएगा, और बाकी दोनों के लिए तो हमने पास किया नहीं है, तो इन दोनों की डिफॉल्ट वैल्यू यूज होगी। यानी क्या हो जाएगा, ये देखो माई नेम इज राजीव, माई एज इज 33 एंड वेलकम। लेकिन अगर तुम वैल्यू पास करोगे तब क्या होगा, मैं एज दे दिया 29 और मैसेज दे दिया हेलो सर हाउ आर यू। तो अब जो वैल्यू पास करोगे वो यूज होगा, राइट। डिफॉल्ट वैल्यू यूज नहीं होगा। तो रन करते हैं। ये देखो माई नेम इज राजीव, माई एज इज 29, हेलो सर हाउ आर यू। आई होप दिस मच इज क्लियर, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो डिफॉल्ट आर्गुमेंट तुम्हारा हो गया, ये वही यहां पे दिया हुआ है। फिर क्या है आगे, आगे क्या है, रिटर्न वैल्यू मैंने बता दिया रिटर्न कैसे करते हैं। रिटर्निंग मल्टीपल वैल्यू, मल्टीपल वैल्यू कैसे रिटर्न करेंगे, तो यहां पे देखो, यहां पे बेसिकली हम एक टपल को रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है, मिन नम्स और मैक्स नम्स। यहां पे देखोगे तो अच्छा, हमें रिटर्निंग मल्टीपल वैल्यू पे ना बाद में आएंगे, इसको अभी छोड़ते हैं, ठीक। ये हम अगले वीडियो में देखेंगे, अभी फंक्शन पे एक और वीडियो आएगा। अभी बात करते हैं हम लोकल और ग्लोबल स्कोप, ये भी अगले वीडियो के लिए रखते हैं हम, लोकल ग्लोबल स्कोप को भी। फिर और क्या बचा, LEGB रूल, ये भी अगले वीडियो में हम देखेंगे, और डॉक स्ट्रिंग को भी हम अगले वीडियो में देखेंगे। मैं इसको 2 वीडियो में स्प्लिट कर रहा हूं। अब यहां पे आते हैं कुछ क्वेश्चन। ग्रीट विथ अ डिफॉल्ट, एक हमें फंक्शन बनाना है, राइट अ फंक्शन जिसका नाम क्या होगा, ग्रीट, जिसका नाम क्या होगा ग्रीट, और इसमें 2 पैरामीटर होगा, पहला नेम और दूसरा पैरामीटर होगा मैसेज नाम का, जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू होगी वेलकम। ये क्या करेगा, अरे यार, दैट प्रिंट्स अ ग्रीटिंग, कॉल इट वंस विथ जस्ट अ नेम एंड वंस विथ बोथ अ नेम एंड अ कस्टम। ये तुम्हें करना है, मैं ये सॉल्व करके नहीं दिखाने वाला हूं, आई होप कर लोगे। फिर एक रेक्टेंगल एरिया है, एक फंक्शन बनाना है जिसका नाम होगा एरिया, 2 पैरामीटर होगा लेंथ और विड्थ। ये रिटर्न क्या करेगा, एरिया, प्रिंट नहीं करेगा, रिटर्न करेगा। कॉल करो, स्टोर करो रिजल्ट को वेरिएबल में एंड प्रिंट करो।
देखो करके दिखाई देता हूँ यार, कुछ नहीं है तो ये सिंपल यही है। डेफ एरिया क्या दिया था, LENGTH लेंथ, और क्या था विड्थ। तो विड्थ, और क्या करना है, एरिया को प्रिंट नहीं करना है, रिटर्न करना है। तो रिटर्न यही तो होता है ना फॉर्मूला, लेंथ इनटू विड्थ। हो गया। चाहो तो इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लो, एरिया नाम का वेरिएबल ले लो, इसमें असाइन कर लो, और रिटर्न अब क्या कर दो, एरिया। सो रिटर्न एरिया हो गया, डन। अब इस मेथड को कॉल कैसे करोगे, तो एरिया, और मान लो तुम्हारा लेंथ है 5, विड्थ है तुम्हारा 8, हो गया। लेकिन ये तो रिटर्न कर रहा है ना, रिटर्न कर रहा है तो प्रिंट कैसे करोगे, तो प्रिंट, मैंने दे दिया और ये मैंने दे दिया, इसको रन करते हैं। ये मैंने रन किया, ये देखो क्या आया 40। अच्छा, अगर तुम मैसेज देना चाहते हो तो इस एरिया का पहले मैसेज डबल कोटेशन में लिख दो, और एरिया इज, तो पहले एरिया आएगा, बाहर कॉमा लगा दो, तो पहले अभी मैसेज आएगा एरिया इज, फिर उसके बाद ये फंक्शन कॉल होगा और जो भी रिटर्न वैल्यू आएगी प्रिंट कर देगा। तो यहां देखो एरिया इज 40, देखा क्या। तुम चाहो तो यूजर इनपुट लेके दे सकते हो, जैसे एल के लिए इनपुट ले लो, INT इनपुट लेना, आई थिंक मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इनपुट, और मैं यहां देता हूं एंटर लेंथ, राइट, और फिर मैं यहां पे ले लेता हूं WINT इनपुट, सो एंटर विड्थ, हो गया। अब यहां पे सिंपल क्या पास कर दो, लेंथ में L पास कर दो और यहां पे W पास कर दो, जो भी यूजर एंटर करेगा वो पास हो जाएगा। सो चलो रन करते हैं। ये देखो, क्योंकि ये फंक्शन तो एग्जीक्यूट हुआ नहीं, कंप्यूटर सीधे इस लाइन पे आ गया, तो इनपुट मांग रहा है कि भैया लेंथ एंटर करो, मैंने दिया 6, एंटर। अब इस लाइन पे आया, बोल रहा है कि विड्थ एंटर करो, तो मैंने दिया 8, 9, एंटर। अब जैसे ही 9 दिया, एरिया कॉल हो गया और इसने एरिया निकाल के रिटर्न कर दिया और प्रिंट कर दिया एरिया इज 54। तो आई होप समझ में आ गया, राइट। आगे बढ़ते हैं। इज इवन, राइट ए फंक्शन, ए होमवर्क है तुम्हारा, राइट। हम लोग अगला वीडियो इसी से स्टार्ट करेंगे, तुम खुद से पहले ट्राई करना। एक फंक्शन बनाना है जिसका नाम होगा इज इवन, और वो एक नंबर एक्सेप्ट करेगा, देखो पैरामीटर में एक वेरिएबल है ना, और ये सिंपल करेगा क्या, ट्रू रिटर्न कर देगा अगर वो इवन हुआ तो, राइट, और अगर नहीं हुआ तो फॉल्स रिटर्न करेगा। और फिर तुम्हें अलग अलग नंबर के साथ उसको टेस्ट करना है, मतलब मल्टीपल नंबर के साथ कॉल करना है, राइट। फिर सम एंड एवरेज टुगेदर, एक फंक्शन तुम्हें बनाना है, राइट ए फंक्शन स्टैट्स, और जिसमें तुम क्या पास करोगे, नम पास करोगे, दैट रिटर्न बोथ सम एंड एवरेज। अच्छा, इसको छोड़ देना क्योंकि ये मल्टीपल रिटर्न वाला हो गया। तुम्हारा होमवर्क सिर्फ 3 है, एक तो मैंने बता ही दिया, तो सॉल्व वीडियो 1 वाला करो और ये पहला होमवर्क करो, और एक मैं अगला वीडियो फंक्शन पार्ट 2 कर ही लेके आ रहा हूं, जिसमें हम लोग अगेन स्कोप और बाकी सारे मल्टीपल रिटर्न्स और अलग दूसरे फाइल में इंपोर्ट कैसे करते हैं, उन सब चीजों की बात करेंगे। सो आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।